हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास सेकंड ईयर की अकाउंटेंसी की क्लास है। इस क्लास में हमने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन किया था जिसमें अंशों का अनुपातिक आवंटन किया गया था। अनुपातिक आवंटन के बाद अंशों के हरण की एंट्री की थी, पुनः निर्गमन की एंट्री की थी। आनुपातिक आवंटन की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है उस बात पे चर्चा हुई थी। अब इस क्वेश्चन की बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में आज हम देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक किया होगा। जब आप इस वीडियो को देखें तो उस क्वेश्चन को आपने जहाँ पे किया है अपनी नोटबुक में उसे ज़रूर खोल लें, आसानी से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन के बैलेंस शीट को हम ये मान के बना रहे हैं कि कंपनी का नाम XYZ कंपनी लिमिटेड है और उसकी अधिकृत पूंजी 50,000 रुपये का एक है। ये मान के हम बैलेंस शीट बनाएंगे। पहले हमने बैंक अकाउंट बनाया है। बैंक अकाउंट में जब हमें पैसा प्राप्त होता है, कंपनी को जब पैसा प्राप्त होता है तो वो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। जैसे एप्लीकेशन पे 84,000 रुपये प्राप्त हुए थे, अलॉटमेंट पे 61,700 रुपये प्राप्त हुए थे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 57,000 रुपये प्राप्त हुए थे और जब अंशों को हरण कर पुनः निर्गमन किया गया था तब 8,000 रुपये प्राप्त हुए थे। तो ये सारी अमाउंट इसके डेबिट साइड में आएंगी क्योंकि इन अमाउंट से हमें धन प्राप्त हुआ है, बैंक का बैलेंस बढ़ा है। और एक एंट्री जब एप्लीकेशन पे अतिरिक्त पैसे को हमने वापस किया था, सेकंड एंट्री थी, जो एंट्री आपके सामने होगी जिसमें हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है, उसको हम क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे 9,000 रुपये। इन सब अमाउंट्स का टोटल करके आता है 2,10,750। यही टोटल इधर रहेगा 2,10,750। इस 2,10,750 में से ये 9,000 रुपये माइनस होंगे तो बैलेंस बचेगा 2,01,750। ये बैंक का बैलेंस है जो हमारी एसेट्स है। जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो बैलेंस शीट के दो पक्ष होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, और सेकंड पक्ष होता है एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के 4 हेडिंग होते हैं: शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। जो पहला हेडिंग है शेयर होल्डर फंड, उसके 3 सब हेडिंग होते हैं: शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। एसेट्स के 2 पक्ष हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अभी क्योंकि हमें केवल शेयर से रिलेटेड बैलेंस शीट बनानी है, इसलिए इन मेन हेडिंग के जो सब हेडिंग होते हैं उन पर चर्चा नहीं की जा रही है। जब कंपनी खातों के चैप्टर पे हम आएंगे, कंपनी के अंतिम खाते हम बनाएंगे, कंपनी के अंतिम खाते के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो मेन हेडिंग है 4, इनके जो सब हेडिंग होते हैं, या एसेट्स के ये 2 हेडिंग हैं, इनके जो सब हेडिंग होते हैं उन पे भी बात की जाएगी। अभी तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसमें मुख्य रूप से 2 पक्ष होते हैं, लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स। इक्विटी लायबिलिटी के 4 मेन हेडिंग होते हैं और एसेट्स के 2 मेन हेडिंग होते हैं। इन 4 हेडिंग में से जो पहला है शेयर होल्डर फंड, उसके 3 हेडिंग सामान्यतः लिखे जाते हैं। एक नोट का कॉलम होता है जिसमें हमें कुछ वर्क रफ में किया है, तो जिस नंबर पे वो वर्क किया गया है उसको हम लिख देते हैं। ये प्रीवियस ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए अमाउंट होती है, ये प्रीवियस ईयर के लिए होती है। हालांकि इसमें प्रीवियस ईयर की कोई अमाउंट नहीं होगी तो खाली रहता है, लेकिन जो प्रारूप है उसके हिसाब से हमें इसका कॉलम बनाना होगा। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस की कैलकुलेशन हम रफ में करते हैं, जिसे कहते हैं नोट्स टू अकाउंट। कोई भी कैलकुलेशन यहाँ नहीं होती, उसकी कैलकुलेशन रफ में की जाती है। मान लीजिए 1 नंबर का अकाउंट है, जो वर्किंग नोट है हमारा 1 नंबर का है, तो हम इस कैलकुलेशन को करके जो शेयर होल्डर फंड है, जैसे ये शेयर होल्डर फंड है, इसके सामने नोट में 1 नंबर लिख देंगे। शेयर होल्डर फंड में पहला आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मैंने शुरू में जब थ्योरी पे बात हुई थी तब बताया था 5 भागों में तोड़ा जाता है: ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल
कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। इशूड कैपिटल अभी मैंने आपको बताया कि हम क्वेश्चन मान के ये करेंगे कि 50,000 समतांश जो हैं वो अधिकृत पूंजी है, 10 रुपये का एक है, तो इशूड कैपिटल में वही बात लिखी जाएगी, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अमाउंट आएगी 5 लाख। इसको दोनों तरफ से बंद कर दिया जाता है क्योंकि ये टोटल में ऐड नहीं किया जाएगा। फिर आती है इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। इशूड कैपिटल भी 20,000 है, सब्सक्राइब भी क्योंकि हमने 20,000 अंशों का निर्गमन किया है। इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 2 लाख रुपए यहाँ आएंगे, 2 लाख यहाँ आएंगे, इनको भी बंद कर दिया जाता है क्योंकि ये कोई भी अमाउंट टोटल में ऐड नहीं होती। फिर अगला जो हमारा हेडिंग आता है वो आता है कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है हमारे अंश थे 20,000, जिनमें से हमने 1,000 अंशों को सुलभ के थे उनको हरण किया था, लेकिन दोबारा उनको बेच दिया था। तो यानी जिस तारीख को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस तारीख को हमारे पूरे 20 के 20,000 अंश बिके हुए हैं ऑफ ₹10 ईच। इस अमाउंट में से यदि कोई शेयर होल्डर ऐसा है जिसने अब तक किसी धनराशि का भुगतान नहीं किया और उसके अंशों का हरण भी नहीं किया गया, तो उस अमाउंट को कॉल्स इन एरियर के नाम से माइनस कर दिया जाता है। दोबारा समझ लीजिए, यदि कोई अंशधारी ऐसा है जिसने किसी याचना राशि का भुगतान नहीं किया है और कंपनी ने उसके अंशों का हरण भी नहीं किया है, तो उस अमाउंट को जो उस अंशधारी ने भुगतान नहीं किया अब तक, उसको हम कॉल्स इन एरियर के नाम से इस अमाउंट में से माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, एक डिफ़ाल्टर था सुलभ, उसके अंशों का हरण हो गया था और पुनः निर्गमन भी हो गया था। ये 2 लाख आता है अमाउंट। और एक रिजर्व सरप्लस में हेडिंग में कैपिटलिज्म में हमने ट्रांसफ़र किया था फोरफीचर का बैलेंस 1750 रुपये। क्वेश्चन आप जहाँ आपने किया आप देख रहे होंगे उसमें। तो ये तो टोटल में ऐड नहीं होते शुरू के अमाउंट, लेकिन ये अमाउंट ऐड होगी 2 लाख और 1750, यानी 2,01,750। ये शेयर होल्डर में 2 लाख आएगा, रिजर्व सरप्लस में 1750, टोटल आ गया 2,01,750। एसेट्स में मेन हेडिंग आएगा नॉन करंट एसेट्स में बैंक अकाउंट हमने बनाया अभी, उसका टोटल भी 2,01,750 था, तो उसको भी लिख देंगे 2,01,750। तो हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का यानी लायबिलिटी साइड का टोटल भी 2,01,750 है और एसेट्स का टोटल भी 2,01,750 है। इस प्रकार से बैलेंस शीट पूरी होती है। हेडिंग आपको सारे लिखने हैं, अमाउंट 1 या 2 कॉलम में ही आती है शेयर के चैप्टर में। फिर जब हम कंपनी के अंतिम खातों के चैप्टर को पढ़ेंगे तब तो उनके सब हेडिंग पर भी चर्चा की जाएगी। आप इसे बैंक अकाउंट को, बैलेंस शीट को, नोट्स को बना लें, समझ लें। यदि आपको कोई समस्या है आप उसे पूछ सकते हैं। और आगामी जो क्वेश्चन कराए जाएंगे उनमें बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट भी बनाया जाएगा, तो आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।